Good morning, dears. I hope so. You are already taking care of your study. And beta, we will get as soon as possible the notifications of CBSC because maybe the schools will reopen from uh, in the month of last July or maybe the first week of August. It's maybe, but that is depend on the government because the study levels are becoming down and its level is degrading every day. So doesn't matter all these things. Our main motive is to study at home by anyhow. That is why we are already sending a videos continuous. Okay, in the previous video guys, we have already discussed some external topic that is not bad but basically related to our subject also. Okay, that topic I have sent you, that will gives you the better idea about the subjective and enrichments. Okay, fine. So guys, today we are going to start the first lesson of geography बेटा. ठीक है, अब यहाँ से कंटिन्यूस चलेंगे. जैसे हिस्ट्री में एक लेसन ख़त्म कर दिया था, आज यहाँ जियोग्राफी का फर्स्ट लेसन है. दैट विल आई ऑल्सो ट्राई टू एंड द लेसन. एंड बीच में जो एक दो तीन वीडियोस आपको मिली थी, दैट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू योर इकोनॉमिक्स वीडियो. वो फंडामेंटल यूनिट्स ज़रूरी था, चाहे ज्योग्राफी में हो समझने के लिए, चाहे इकोनॉमिक्स में हो. ठीक है, इसीलिए मैंने वो वीडियो अपलोड किया था आप लोगों के लिए. गोल्स एंड ये सब क्या होते हैं, डेवलपमेंट क्या होते हैं, ताकि उस चीज़ को आप समझ सको बेहतर ढंग से. तो वो लाइफ के लिए भी इजीबल थिंग्स है, और अगर जो उसको समझ जाओगे, और स्टडी में भी वो चीज़ है. ठीक है, तो इसलिए वो वीडियोस मैंने आपके लिए डाले थे. स्पेशली मैं नोट्स तैयार करके उसको बढ़िया से बनवाया था. ठीक है, चलो ठीक. अब गैस हमारा फर्स्ट लेसन है इंडिया साइज़ एंड लोकेशन. गैस हम लोग जानते हैं इंडिया इज़ अ बिग कंट्री. ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से अगर जो हम लोग बात करें, इट इज़ अ कमिंग अंडर सेकंड कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड. फर्स्ट इज़ चाइना, सेकंड इज़ इंडिया. ठीक है, एंड इन केस ऑफ द एरिया वाइज अगर जो हम लोग काउंट करें, इट इज़ द 7th नंबर. ठीक है, रिमेंबर इन द वर्ल्ड देयर इज़ अ 7 कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. ठीक है, इंडिया इज़ सिचुएटिंग इन द एशिया कॉन्टिनेंट. भारत हमारे एशिया में है, आप लोग जानते हो. ठीक है, और वर्ल्ड वार के समय से ही इसका नाम बहुत फेमस है. इंडिया एक फेमस कंट्री है. हालांकि हम लोग वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट नहीं किए थे. ठीक है, फिर भी जो है इसका नाम बहुत फेमस है. और क्यों? क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर है, टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्रियल है, ओवरऑल इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट अच्छा है. ठीक है, और उस दिन मैंने शायद हो सकता वीडियोस में ये बताए भी हों कि इंडिया जो है मिडिल टाइप की कंट्री है. ना तो बहुत रिच है, ना तो बहुत क्या पुअर है. इट इज़ द वन ऑफ द मिडिल कंट्री. लोकेटेड जनरली गाइज ये है कहाँ पे? ठीक है, हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. हम लोग जानते हैं, ये आप लोग जो देख पा रहे हो, ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नीचे वाला हिस्सा साउदर्न हेमिस्फीयर है. तो सदर्न हेमिस्फीयर में अक्सर ठंड पड़ती है ज़्यादातर. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अक्सर क्या होती है, गर्मी रहती है ज़्यादातर. बेसिकली द situations of weather is changing every times. ठीक है, that is why there is a 3 types of climate points in northern okay hemisphere. ठीक है बेटा, 3 types climate you are already seeing. This is a monsoon season, means rainy season, then summer season, winter season. Apart from this, there is a two also main season, spring and autumn. Okay, so that is a part of our season and weathers. ठीक है, and weathers are changing every day here. But in case of southern hemisphere, there is only one type of weather and climates, that is very cold. Region is basically covering the Antarctica. Most of the regions are covered with the uh, you can say ice and snows, all these things. ठीक है, तो ज़्यादातर एरिया हिल्स भी हैं. नो गुड फॉर्म ऑफ लैंड इज़ ओवर डेवलपिंग देयर. तो यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स. तो अगर जो हम लोग इसकी बात करें, तो बेटा देखो, इंडिया इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री. वास्ट मतलब क्या होता है? बहुत, मतलब विकसित, बहुत तेज़ जनसंख्या के मामले में. ठीक है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टोटली है. ठीक है, और हमारे यहाँ जो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लेटीट्यूड से 8 डिग्री नॉर्थ में है. ठीक है, जो 8 डिग्री नॉर्थ यहाँ पे लेटीट्यूड जो है, देखो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. जो ऐसे लाइन जाती है दैट इज़ कॉल्ड बेटा लेटीट्यूड. जो ऐसे लाइन जाती है दैट इज़
लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? ये वर्टिकल है, जो ऐसे ऊपर से नीचे तक आती लाइन। और ये क्या है, जो नॉर्थ से साउथ में जाती है, वो क्या होते हैं? लैटिट्यूड होते हैं। दैट इज़ हॉरिजॉन, दैट इज़ हॉरिजॉन लाइन। तो जो लैटिट्यूड होता है 8.4 डिग्री से, ठीक है, 8 डिग्री 4 हाफ 4 मिनट से, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और जो लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25, ठीक है, मिनट तक है ईस्ट में। ठीक है, अब देखो नॉर्थ ईस्ट में हमारी कंट्री डेवलप सिचुएटेड है। कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट में। याद रखना, इंडिया हमारे जो हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट में इसका डेवलपमेंट है, यानी उत्तर पूर्व। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको आ जानी चाहिए। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे देश में भी गुजरती है 23 डिग्री, ठीक है, 30 मिनट नॉर्थ से। ठीक है, कर्क रेखा जिसको कहते हैं बेटा, ठीक है, हमारे देश में गुजरती है। और 7 राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पे कर्क रेखा गुजरती है। उसका शॉर्ट फॉर्म भी मैं आपको बता रहा हूँ, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, यानी मी से मिजोरम होगा, त्रा से त्रिपुरा हो गया, पा से पर मतलब आप लोग जानते हो। ठीक है, पर मतलब क्या, आप रा से तो वैसे जनरली कुछ याद नहीं कर पाओगे, पा से पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, ठीक, और गा से गुजरात हो गया। ठीक है, माँ से मध्य प्रदेश हो गया। ठीक, और छा से छत्तीसगढ़ हो गया, गमछा हो गया, झार मतलब झारखंड हो गया। ठीक, तो इतनी सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, चलो अब हम लोग जानते हैं, ये हमारे देश में फैला हुआ, हमारे देश की सीमा बहुत दूर तक। अंडमान निकोबार आइलैंड हमारा लास्ट है, वहाँ पे एक है बेटा इंदिरा पॉइंट, वो लास्ट होता है अंडमान निकोबार में। ठीक है, उसके बाद से श्रीलंका स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोग जानते हैं भारत का विस्तार, ठीक है, चारों तरफ फैला हुआ है। उत्तर साइड में हम लोग जानते हैं जनरली हिमाचल प्रदेश को क्रॉस करते हैं और फिर सीधे हम लोग चले जाते जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद पाकिस्तान आ जाता है। ठीक है, पूर्व साइड में बांग्लादेश है हमारे, पश्चिम बंगाल को क्रॉस करते ही सुंदरबन आधा पश्चिम बंगाल आधा बंगाल में आता। पश्चिम साइड में आप लोग जानते हो राजस्थान है, फिर मतलब गुजरात, महाराष्ट्र, फिर राजस्थान का कुछ हिस्सा उत्तरी पश्चिम में पड़ता है, उसको क्रॉस करते फिर पाकिस्तान आ जाता है वहाँ पे। ठीक है, साउथ में ऑलरेडी मैंने बोल ही दिया। जैसे आप थोड़ा सा आगे जाओगे, ठीक है, जो जनरली वो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट को क्रॉस करते ही आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, चलो, तो इतना तो आपको पता चल गया लोकेशन। अब साइज़ की बात हम लोग कर रहे हैं बेटा। देखो इंडिया जो है, इसका जो एरिया फैला हुआ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। और इंडिया का जो 2.4% है टोटल जियोग्राफिकल एरिया, वो हम लोग यूज़ करते हैं। अभी देखो खेती बाड़ी के लिए है, बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, आप लोग देख पाओगे। ठीक है, ध्यान से देखो। ठीक है, और जो टोटल इंडिया हिस्सा है पूरे वर्ल्ड का बेटा 2.4%, यानी लगभग 2.5%। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जितना लैंड है, जितना हिस्सा है पूरे वर्ल्ड का, इंडिया उसका 2.5% है। ठीक है, और इससे आपको क्लियर हो गया। 7th लार्ज कंट्री पहले भी बताया है, और पॉपुलेशन के माने में सेकंड है। ठीक है, हमारी जो लैंड सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, मेन लैंड जो भारत में अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को काउंट करने के बावजूद भी। ठीक है, अब देखो भारत जो है चारों तरफ से बेटा जनरली ऑलरेडी फोल्डेड विद द माउंटेन्स एंड, ठीक है, माउंटेन्स मतलब क्या हो गया, जैसे बड़े बड़े पर्वत है चारों तरफ इसके नॉर्थ में, जनरली नॉर्थ ईस्ट में। और ईस्ट में भी चले जाओगे, ईस्ट में मतलब मिज़ोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। ठीक है, ये ईस्ट हिस्सा है, यहाँ पे सन सबसे फास्ट निकलता है। ठीक है, सबसे पहले सन जो हमारे कंट्रीज़ में नागालैंड में ही आपको देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, जनरली अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो 22 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड यहाँ पे है। ठीक है,
हमारे यहाँ ओशियन है जो दो हिस्सों में बट जाती है, अरबियन सी एंड वेस्ट बंगाल में बे ऑफ बंगाल, ठीक है, ईस्ट में। तो जो अरबियन सी है, जो हमारे यहाँ जो सी है गाइस, जनरली ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ईस्ट एंड वेस्ट में बेटा। लेटीट्यूड, लेटीट्यूड मतलब क्या, अभी हमने बताया था, ठीक है। ऐसे ऐसे जो हिस्सा है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है ईस्ट वेस्ट में, ठीक है। एक बे ऑफ बंगाल है, एक है अरबियन सी। हम लोग जानते हैं हमारे देश के मोस्ट ऑफ द रिवर्स बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं, यानी पश्चिम से वो नदियाँ निकलती हैं और पूरब की तरफ जाके बे ऑफ बंगाल में समा जाती हैं। लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी भी हैं जो पूरब या अन्य दिशाओं से निकलती हैं और पश्चिम में जाके गिरती है, जैसे नर्मदा, ताप्ती, ये सब कहाँ से निकलेंगी, ऑलरेडी उस साइड से निकलती हैं, थोड़ा नॉर्थ वेस्ट से, और वो गुजरते हुए सीधे पश्चिम साइड में चली जाती हैं अरब सागर में, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा याद रखना आपको। बाकी सारी नदियाँ गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जितने भी हैं ये सब सारे ईस्ट साइड में जाते हैं, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं, ठीक। अब देखो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, जो हम लोग, गुजरात कहाँ है, पश्चिम में है, अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, पूरब में है, ठीक है। तो 2 घंटे का लैग आउट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है 82.3 डिग्री, ठीक है, पासिंग थ्रो मिर्ज़ापुर। मतलब हमारे देश का जो समय है, हम लोगों का जो टाइम है जनरली कहाँ से लिया गया है, ये देखो 82.3 डिग्री है ईस्ट में, उत्तर में मिर्ज़ापुर से लिया गया। मिर्ज़ापुर कहाँ है बेटा, इलाहाबाद के करीब है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यहीं से हमारा टाइम टेकन है जो हमारे पूरे कंट्री में चलता है, ठीक है। और जो पूरे वर्ल्ड का जो टाइम टेकन है उसके बारे में तो आपको पता ही होगा, ग्रीनविच शहर से लिया गया जीएमटी टाइम होता है। आप लोग बार बार मोबाइल में देखते हो जीएमटी मतलब ग्रीनविच मीन टाइम, दैट इज़ सिचुएटेड अ बिग सिटी सिचुएटेड इन लंदन बेटा, ठीक है। तो वहाँ से लॉन्गिट्यूड गुजरती है, उसको स्टैंडर्ड टाइम माना गया। उससे हमारा देश भारत 5.5 घंटा आगे है, ठीक है, 5 hours 30 minutes। आप लोग ऑलरेडी देखते होगे मोबाइल पे, जब कोई क्रिकेट मैच आता है तो आप लोग देखते ही हो, वहाँ दूसरा टाइम होता है, यहाँ दूसरा टाइम होता है। हर कंट्रीज़ का अपना जीएमटी से अलग अलग टाइम है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं इन शॉर्ट में इंडिया एंड द वर्ल्ड, ठीक है बेटा। तो इसमें ये जितना चीज़ें बता रहा हूँ बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। इंडिया एंड द वर्ल्ड में अगर जो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो द जो हमारा इंडिया है, ठीक है बेटा, एक बीचों बीच हमारे देश के कॉन्टिनेंट में है, जैसे एशिया के बीचों बीच में, ईस्ट और वेस्ट एशिया मतलब पूर्व और पश्चिम एशिया के बीचों बीच, ठीक है। और एशियन कॉन्टिनेंट में फैला हुआ एक बड़ा सा देश है ये, इतना बड़ा देश है, इससे थोड़ा सा और बड़ा है, वो कौन है, चाइना, ठीक है। अब जनरली हम लोग देखते हैं इसके कुछ हिस्से इंडिया के, कुछ हिस्से तो नहीं, लेकिन जो चाइना है, चाइना के कुछ हिस्से यूरोप को टच करते हैं। जैसे अब आप सोचोगे सर ऐसा कौन सा हिस्सा जो चाइना का टच करता है, जो देखो बेटा एशिया में सबसे बड़ी दुनिया की झील है बैकाल झील, ठीक है। और सबसे बड़ा ऑलरेडी एक बैकाल झील है जो जहाँ पर ऑलरेडी पड़ता कहाँ पे ही, ये एशिया में ही पड़ता, कुछ हिस्सा इसका रशिया में पड़ जाता है, जो चाइना के पार्ट से ऐसे बाउंड्री को टच करते हुए चला जाता है, तो वो हिस्सा जो है यूरोप को टच करता है, ठीक है। और सबसे बड़ा सागर भी है यहाँ पे, कैस्पियन सी, ठीक है। तो देखो जो भारत का सबसे बड़ा, सॉरी बेटा मैं बैकाल झील बोल गया, गलत है वो, ठीक है। सागर जो सबसे बड़ा है, मतलब झील जो है सबसे बड़ी झील है एशिया की, कैस्पियन सी, ठीक है। उसका नाम सी रखा गया है, और वो है कहाँ पे, वो जनरली कुछ हिस्सा उसका रशिया में पड़ता, कुछ हिस्सा यूरोप में पड़ता है, ठीक है। मतलब रशिया मतलब यूरोप ही है, और कुछ हिस्सा एशिया में आ जाता है, तो वही बॉर्डर टच करता है, ठीक है। तो एशिया का जो यूरोप से टच है, तो कुछ हिस्सा कंट्रीज़ का यहाँ पे भी आता, पहले रसिया का कुछ हिस्सा यहाँ भी आता था, अभी भी आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर हिस्से पे उसके चाइना ने कैप्चर करके रखा हुआ, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इंडियन ओशियन जो है, ठीक है, तो इसके ये हमारे भारत का सबसे बड़ा ओशन है, ठीक है, इंडियन ओशन।
अब इंडियन ओशियन मतलब क्या होता है, जैसे पहला तो आप लोग जानते ही होंगे, पैसिफिक है, इंडियन है, ठीक है, और बहुत सारे ओशियन हैं, 5 ओशियंस बड़े आप लोग पढ़ते हो। तो इंडियन ओशियन सेकेंड मोस्ट, द सेकेंड बिगेस्ट ओशियन, ठीक है, हिंद महासागर जिसको हिंदी में कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता हो गई। और यूरोप से हमारे देश का डिस्टेंस अगर जो हम लोग देखें सुइज़ कैनल के मध्य, देखो बेटा आप लोगों को एक चीज़ पता होना चाहिए, जब सुइज़ कैनल 1869 में खुला था, देखो एक कैनल है, कैनल मतलब जानते हो ना, गुफा टाइप का होता है जिसके अंदर रास्ते बनते हैं। इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप, ठीक है, 7,000 किलोमीटर कम हो जाता है इस कैनल के थ्रू से आने पे, ठीक है। नहीं तो यूरोप तो अपने यहाँ से बहुत दूर है, अरे यूरोप में तो बहुत सारे देश हैं यार, स्विट्ज़रलैंड, ठीक, और यहाँ तक कि स्विट्ज़रलैंड है एंड इंग्लैंड है, ठीक है, और बहुत सारे हैं, वो ग्रीनलैंड भी है, नीदरलैंड है, स्कॉटलैंड है, ठीक, रसिया भी पड़ता है, तो बहुत सारे हिस्से हैं वहाँ पे, फ्रांस, पेरिस है, इटली है, ठीक। तो अगर जो इस कैनल के थ्रू से आते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा डिस्टेंस कम पड़ जाता है। अब देखो सबसे बड़ी कंट्रीज जो है दुनिया की, बेटा यहाँ पे देखो एक ग्राफ बता रहे हैं, रशिया है, ठीक है, एरिया उसका 17.09 है। फिर कनाडा है, कनाडा भी रसिया से सटा हुआ था, ठीक है, कनाडा मीन्स मॉस्को, ठीक है, कनाडा मीन्स मॉस्को। फिर रशिया हुआ, फिर कनाडा हुआ, फिर यूएसए है थर्ड नंबर पे, लगभग कनाडा और यूएसए सेम ही कंट्री है। फिर चाइना है जो लेवल में ही है, ये तीनों कंट्रीज़ क्या हैं, लगभग सिमिलर है, कनाडा, यूएसए और चाइना, ठीक है, लेकिन चाइना का पोजीशन 4th नंबर पे आता है, ठीक है। फिर ब्राज़ील है, पता है ब्राज़ील बहुत फेमस है, फुटबॉल वर्ल्ड कप कई बार जीता है उसने, और साथ ही साथ वहाँ पे कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा पैदा होता है बेटा, कॉफ़ी, ठीक है। देखो कंट्रीज़ के बारे में हम बोलते चलेंगे, चाइना में सबसे ज़्यादा गेहूँ और चावल उत्पाद होता है, ठीक है, दिस इज़ द मेन क्रॉप्स ऑफ चाइना एंड दैट इज़ ऑलरेडी सप्लाइंग इन द वर्ल्ड एवर, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, रशिया, रशिया बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक। तो रशिया में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और फिर कनाडा है, कनाडा तो एक बेसिकली बर्फ़ से ढका हुआ ज़्यादातर इसके यहाँ पे रीजन्स हैं। चाइना को पता, ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पे, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, ऑलरेडी ये सब न्यूजीलैंड का कुछ पार्ट्स यहाँ पे आते हैं, ऑस्ट्रेलिया आइलैंड पे। फिर 7वां हम लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया से बहुत छोटा, देखो हम लोग रसिया से तो बहुत छोटे हैं हम लोग, ध्यान से देखो ज़रा, आपको दिखाई दे रहा होगा 3.28, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर, और ये 17.08 है स्क्वायर किलोमीटर, 9। फिर भी हम लोग 7th पोजीशन पे होते हुए भी हम लोग टॉप पे जाते हैं किसी न किसी सप्लाईज़ को लेकर। फल और सब्जियां हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होती हैं, चाय हम लोग सबसे ज़्यादा पैदा करते हो, खपत भी करते हैं, वी आर द इंडियंस, ठीक है। चावल और गेहूँ हम लोग दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं चाइना के बाद, ठीक है। तो हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें, दूध भी सबसे ज़्यादा पैदा होता है, और फल सब्जियाँ सबसे ज़्यादा हम लोग उगाते हैं, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें हैं जो हम लोग बहुत हाई लेवल पे करते हैं, दूध और ये फल और सब्जियाँ, ठीक है, इतना याद रखना। तो ये सारी चीज़ें थी, इंडिया इज़ द वर्ल्ड। तो आज इतना तक याद रखो, नेक्स्ट वी विल सून मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।